योग का सरल सा अर्थ है जोड़ना। शरीर को प्राण से तथा प्राण को विचार से जोड़ना ही योग है। शरीर वासना से प्रकट हुआ, स्त्री पुरुष मिले, हमारी वासना मिली, हम प्रकट हो गए। विचार हमें समाज ने दिए, प्राण हमें प्रकृति दे रही है। प्रकृति हर मानव को 24 घंटे में 21,600 बार श्वास देती है, यानी 1 घंटे में 900 बार, 1 मिनट में 15 बार और 4 सेकंड में 1 बार। ठीक है। हम भारत के लोग सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। आज मैं त्रिवेणी के पावन संगम स्थित पवित्र स्थल पर बैठा हूँ, अपने गुरु स्थान पर, और मैं यहाँ से जो संदेश देना चाहता हूँ वो बहुत ही पवित्र संदेश है कि आप दांत का काम आंत को देना बंद कर दीजिए। यानी भोजन के हर ग्रास को कम से कम 32 बार चबाना, साथ ही भोजन करते समय किसी से बातचीत, मोबाइल, टीवी, कुछ भी नहीं, सब कुछ शांत चित्त कर देना है और पूरा फोकस भोजन पे करना है, तो आपका वात एकदम स्वस्थ रहेगा। दूसरा, अपने शरीर के कुल वजन का 5% पानी दिन भर में पीना, 1% सुबह सुबह, 4% दिन भर में। मेरा वजन 64 किलो है, तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 3 किलो 200 ग्राम दिन भर में, लेकिन सुबह सुबह 640 ग्राम 1% पी के, ताकि इससे मैं प्रकृति के इस दिव्य स्वरूप को अपने भीतर उतार सकूं, क्योंकि जल का काम यही है। धरती कहाँ आलिंगन करती जल का? अपने हृदय में, तभी वो हरा भरा बनाती है अपने को, समृद्धि की चादर ओढ़ती है। ठीक है। तीसरा है पॉजिटिव थॉट, जो सनातन संस्कृति हमें देती है। वो कहाँ से आते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जगत के सब जीवों के कल्याण की कामना सनातन संस्कृति करती है। यह है सनातन संस्कृति। तो इन दिनों माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में। ये तो राजाओं का भी राजा है प्रयागराज। प्रभु राम जी को भी यहाँ शरण में आना पड़ा था जब वन में जा रहे थे कि भाई मेरे पास अब साधन नहीं है, तो आप कृपा करना, अभी मेरे पास चुकाने को टैक्स नहीं है आपका। प्रकृति का भी तो हमें टैक्स चुकाना पड़ेगा कि नहीं? तो समझिए सनातन संस्कृति को, बहुत ही पवित्र है। और भारत के ऋषियों की ये महान देन है योग। हम योग को भूले बैठे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। हम सारी नदियों को स्वच्छ कर दें और एक दूसरे का आदर शरीर के अंगों की तरह करना शुरू कर दें, तो रामराज जाने में कितना समय लगेगा? आप देखो प्रयागराज में आके करोड़ों लोग यहाँ आएंगे, करोड़ों लोग। सब संत महात्मा अपनी अपनी तरह से यहाँ सेवा चला रहे हैं। कोई अन्न क्षेत्र चला रहा है, कोई ज्ञान क्षेत्र चला रहा है, कोई दान क्षेत्र चला रहा है। मतलब हर साधु महात्मा अपने अपने तरह से सेवा के प्रकल्प को ही आगे बढ़ा रहा है। तो मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ, तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो आपके शरीर में स्थायी रूप से रह सके। अगर आप क्रियाशील हो जाएं तो हर बीमारी का इलाज आपके शरीर के भीतर छुपा हुआ है। यकीनन आप करके देखिए, तब आपको पता चलेगा। अगर आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो भोजन के हर ग्रास को 32 बार चबाइए। उसी अन्न से आप मन को भी तंदुरुस्त कर सकते हैं 64 बार चबा के, और उसी अन्न से आप आध्यात्मिक शक्तियां भी जगा सकते हैं 108 बार चबा के। समझ रहे हैं मेरी बात? आप बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। 32 बार चबाने से शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर एक यंत्र है। अगर यहीं तक आपको यात्रा करना है तो 32 बार कम से कम चबाना सीखना होगा। 64 बार चबाने से मन भी स्वस्थ हो जाता है। मन क्या है? विचारों का समूह। तो जब आप अन्न को अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं तो विचार भी पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अन्न के एक एक दाने को पवित्रता से प्रकट किया है।
तो प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम ही योग है ना? तो मैं चाहूँगा कि ये 3 प्रयोग आप करिए, क्योंकि अभी यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो निरंतर हम वीडियो नहीं कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा ये जब भी लोड हो जाए तो आप अपनी समस्याएं लिखिए, ठीक है? और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9414521342। अगर आप कोई गोपनीय रखना चाहते हैं अपना नाम या अपनी बीमारी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो देखो, मेरा जीवन तो बिल्कुल खुली किताब की तरह है। आप खुला चाहते हैं खुला हो जाएगा, आप गोपनीय चाहते हैं गोपनीय हो जाएगा। आप समस्या को निजी रखना चाहते हैं, वो आपकी बन के रह जाएगी। सार्वजनिक करेंगे तो जितने लोग उस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं उनको भी लाभ मिल सकता है, ये बात है, ठीक है? मुझे तो सारी चीज़ों पर जो मैंने समझा जाना वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, ठीक है? तो मेरा ये YouTube चैनल है योगा दर्शन केंद्र, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब मैं इस तरह का सिस्टम डेवलप कर दूंगा कि आपको जिस बीमारी पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे धीरे धीरे वॉल्यूम बना के हम लगाने लग जाएंगे, ठीक है? आपके मंगल की कामना करता हूँ।